नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में फाइनल कितने मतदाता एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चूंकि उत्तर प्रदेश के वोटर हैं, आपने प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, तो कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। आपका नाम है या कहीं छूट गया है, और अगर छूट गया है तो क्या करें। ये तमाम तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि कैसे आप अपना नाम चेक करें, इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनों का, अपने रिश्तेदारों का कैसे नाम चेक कर सकते हैं। चूंकि आज फाइनल एसआईआर की सूची जो है एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो अभी जो फाइनल आंकड़ा है वो 13,39,84,792 मतदाता उत्तर प्रदेश में है। इसमें 7,30,71,061 पुरुष हैं और 6,09,09,525 महिला मतदाता हैं। हालांकि जो रेशियो है पुरुष और महिलाओं के का वो बहुत अंतर है दोनों में, प्रतिशत के हिसाब से वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन जिन 5 जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता बढ़े हैं जो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रयागराज में 3,29,421 मतदाता जोड़े गए हैं। जो ड्राफ्ट सूची सामने आई थी जिसमें करीब 3.25 करोड़ मतदाता जो हैं उनके नाम गायब हो गए थे, उसके कंपैरिजन में प्रयागराज में 3,29,421। लखनऊ की बात करें, लखनऊ दूसरे नंबर पर 2,85,961 मतदाता जोड़े गए ड्राफ्ट सूची के बाद। बरेली में 2,57,920 मतदाता जोड़े गए और गाजियाबाद में 2,43,666, यानी कि कुल मिलाकर के हिंदी में एक बार फिर से मैं आंकड़ा बता देता हूं, 2,43,666। जौनपुर इस लिस्ट में अगला नंबर है, 2,37,590 मतदाता ड्राफ्ट सूची के बाद जो फाइनल सूची आई उसमें जुड़ा है। विधानसभा वार भी मैं बता दूं कि किस तरीके से टॉप 5 विधानसभाओं की बात सामने आई है एसआईआर की सूची में, किसमें सबसे ज्यादा नाम जुड़े हैं। तो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 82,000 से ज्यादा मतदाता जुड़े हैं, 82,898 मतदाता जोड़े गए हैं। जौनपुर दूसरे नंबर पे 56,118 विधानसभा जौनपुर की है, वहां पर 56,000 ज्यादा मतदाता जुड़े हैं। लखनऊ पश्चिम विधानसभा है जहां पर 54,822 मतदाताओं को जोड़ा गया है ड्राफ्ट सूची के बाद। लोनी इस नंबर में अगला आता है, लोनी विधानसभा क्षेत्र 53,679 मतदाता जोड़े गए हैं। और फिरोजाबाद में 47,757 मतदाताओं को फाइनल वोटर लिस्ट में जगह दी गई है। आयोग के मुताबिक 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी जिस पर बवाल मच गया था, उसके बाद जो आंकड़े उसकी तुलना में मैं आपको ये आंकड़े बता रहा था, तो जिलेवार और विधानसभावार ये आंकड़ा आ गया है। तो चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी प्रक्रिया जो है निष्पक्ष तरीके से अंतिम रूप तक पहुंचाई गई है और तमाम राजनीतिक दलों के मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया। अब देखना होगा कि इस फाइनल सूची के बाद तमाम राजनीतिक दल क्या कहते हैं। लेकिन यूपी में ये पूरी प्रक्रिया 166 दिन तक चली। पहले विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 166 दिन लगे। जी हाँ, 166 दिन का वक्त लगा है एसआईआर की प्रक्रिया में। एसआईआर का पहला चरण 26 दिसंबर को पूरा हो गया था। इसके बाद जनवरी 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी। 6 जनवरी से 2 महीने के लिए दावे और आपत्तियों का सिलसिला चलता रहा और आज जो है फाइनल सूची आ गई है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से यह बताया गया कि लंबी प्रक्रिया अपनाई गई, तमाम शिकायतें सुनी गई और इसके बाद ये फाइनल सूची जारी की गई है। अब सवाल यह है कि अब 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट सूची आई थी उसमें 12,55,56,025 वोटर्स थे। इस संख्या में इजाफा हुआ है। आज की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो क्या करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जानना जरूरी है। अधिकारी ने कहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आज लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं तो चिंता मत कीजिए, आपको फॉर्म 6 भर करके आप इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं। तो चिंता की बात नहीं है, अपना नाम चेक कीजिए, वो बताऊंगा आगे मैं कैसे चेक कीजिए। और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर करके आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं और वोटर लिस्ट को जोड़ने की प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है। अब सवाल इंपॉर्टेंट यह है कि कैसे अपना नाम चेक करें। इसके लिए आपको क्या करना है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इलेक्टोरल search.eci.gov.in, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ये मैं कैप्शन में भी लिख दूंगा, electoralsearch.eci.gov.in
इसे आप लॉगिन कीजिए। जैसे आप इसे लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलेगा और वहां पर 3 ऑप्शन आपके सामने है। एक एपिक नंबर से आपको अपना नाम सर्च करना है। वोटर आईडी के फोटो के ऊपर एपिक नंबर लिखा होता है। पूरी आईडी जो है न्यूमेरिकल और बाकी जो शब्द लिखे होते हैं उसमें लेटर और न्यूमेरिकल नंबर होते हैं। लेटर और न्यूमेरिकल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। वो आप जैसे डालेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। इसी तरीके से डिटेल भर करके दूसरा ऑप्शन आता है। जब ये पेज खोलेंगे आप electoralsearch.eci.gov.in, आप जैसे ये लॉगिन करेंगे तो फिर आपके पास एक तो एपिक नंबर से आ जाता है, दूसरा आएगा डिटेल भरने के लिए। आप अपना नाम डालेंगे, अपने रिलेटिव का नाम डालें, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस विधानसभा से हैं, और कुछ डिटेल है उसमें आप जैसे फिल करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा अगर लिस्ट में है तो। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपके सूची में नाम नहीं है। तीसरा भी ऑप्शन वहां पर आपको आएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, और जिस साइट पर आपको जाना है electoralsearch.eci.gov.in, स्पेलिंग के साथ मैं बता देता हूं ELECTORAL, और इसके बाद सर्च है SEARCH.ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI.gov.in, इसे आपको लॉगिन करना है। तीसरा ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। तीसरा ऑप्शन है कि आप मोबाइल नंबर, अगर आपका रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में तो मोबाइल नंबर आप डालेंगे। उसके बाद कैप्चा आता है, नीचे कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद OTP का ऑप्शन आता है। OTP के ऑप्शन पर जैसे आप जाएंगे तो OTP आएगा आपके पास, और OTP जैसे उसमें डालेंगे तो आपकी डिटेल वहां पर आ जाती है। और अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं है। तो फॉर्म 6 आप भरिए और अपना नाम जुड़वाने की कोशिश कीजिए। तो ये था पूरी डिटेल। SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कितने वोटर हैं, कितने लोगों के नाम कटे हैं। हालांकि अभी भी 2 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं, पिछला चुनाव जब हुआ था तो करीब 15.5 करोड़ के मतदाता थे, उनकी संख्या अब घट गई और 2 करोड़ के आसपास संख्या घटी है। और कुल जो वोटर लिस्ट में जो SIR के तहत प्रक्रिया के बाद जो संख्या है वो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। 13,39,84,792 मतदाता रह गए हैं।